बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई। क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर होती है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई ऑन बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो याद रखना कि मैंने जो बताया आप लोगों को कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर बेसिस है वो तीन में डिवाइड है: जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा एंड बेसिडोमाइकोटा। ठीक हो गया। जाइगोमाइकोटा है, एस्कोमाइकोटा है एंड बेसिडोमाइकोटा है। जो जाइगोमाइकोटा है इसको हम कंजुगेटिंग फंगाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजुगेटिंग फंगाई। जाइगोमाइकोटा को हम कंजुगेटिंग फंगाई भी कहते हैं। ठीक हो गया। जो तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई जो है वो बेस्ड ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तीन में डिवाइड होता है। पहला जो है वो जाइगोमाइकोटा, दूसरा जो है एस्कोमाइकोटा, तीसरा जो है बेसिडोमाइकोटा। जो जाइगोमाइकोटा होता है इसको हम कंजुगेटिंग फंगाई भी कहते हैं। एस्कोमाइकोटा जो है इसको हम सैक फंगाई भी कहते हैं। सैक फंगाई, क्या सैक फंगाई भी कहते हैं। और बेसिडोमाइकोटा जो है इसको हम क्लब फंगाई कहते हैं। क्लब फंगाई भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाइगोमाइकोटा जिसको हम कंजुगेटिंग फंगाई कहते हैं। जो कंजुगेटिंग फंगाई है या जाइगोमाइकोटा है, इसके अंदर दो स्पीशीज आती हैं। नंबर 1 ब्लैक ब्रेड मोल्ड्स, ब्लैक ब्रेड मोल्ड्स, इसे राइजोपस भी कहते हैं। ब्लैक ब्रेड मोल्ड्स जिसे राइजोपस भी कहते हैं। और दूसरा जो है म्यूकर। तो पहला कौन सा था? जाइगोमाइकोटा। जो जाइगोमाइकोटा है उसको हम कंजुगेटिंग फंगाई भी कहते हैं। उसके अंदर ब्लैक ब्रेड मोल्ड्स राइजोपस आता है एंड म्यूकर आता है। समझ आ गए? और ये ज्यादातर बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं। किसमें? बेकरी प्रोडक्ट्स में। ठीक हो गया। किस में यूज होते हैं? ज्यादातर बेकरी प्रोडक्ट्स में, जैसे फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गए वगैरह में यूज होते हैं। तो कौन कौन सा? जाइगोमाइकोटा जिसको हम कंजुगेटिंग फंगाई भी कहते हैं, ये ब्लैक ब्रेड मोल्ड्स एंड म्यूकर में होता है। ज़्यादातर बेकरी प्रोडक्ट्स में होते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ठीक हो गया। जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था कि हर फंगाई के अंदर एक हाइफे होता है। हाइफे क्या था? हाइफे ये था कि बंच ऑफ थ्रेड जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? माइसीलियम। जैसे फंगाई जो होता है उसमें इस तरह के थ्रेड्स होते हैं। ये थ्रेड्स होते हैं। हर थ्रेड क्या के थ्रेड क्या के थ्रेड, तो इस तरह थ्रेड्स होते हैं। एक अकेला थ्रेड अगर मैं इस बंच से उठा लूँ, इस पूरे में से एक अकेला थ्रेड उठाऊं, ये जो अकेला थ्रेड होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम हाइफे कहते हैं। अगर इसको देखा जाए या अकेला देख के या माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर या तो सेप्टा मौजूद होंगे जो क्रॉस ओवर ब्रिजेस होते हैं जिन्होंने इसको डिवाइड किया होता है, या सेप्टा मौजूद होते हैं या सेप्टा मौजूद नहीं होते। इनके अंदर न्यूक्लियस होते हैं, ये मल्टी न्यूक्लियर होता है। ठीक हो गया। तो सेप्टा इसके अंदर मौजूद होते हैं।
तो हम फंगाई की जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा एंड बेसिलोमाइकोटा, ठीक हो गया। तो अब हाइफे क्या है, इसका हाइफे कैसा होगा, नॉन सेप्टेट होगा। नॉन सेप्टेट का मतलब ये देखो, नॉन सेप्टेट मतलब ऐसे होगा, दरमियान में ये सेप्टेट नहीं होंगे इसके अंदर, देखो ये वाले। तो इसका जो हाइफे होगा ना वो नॉन सेप्टेट होगा। और मैंने बताया था ना पहले भी, तो ये जो इसका जो हाइफे होगा वो नॉन सेप्टेट होगा। दूसरा, इसके अंदर जो होता है ज़ाइगोमाइकोटा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है, ठीक। आप लोगों ने वो हेडिंग नहीं बताई। इसमें एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाय स्पोर्स होती है। क्या होती है, बाय स्पोर्स होती है। कैसे, मैंने जैसे बताया था कि ये समझो फंगाई है, ठीक है। ये फंगाई के ऊपर एक बड फॉर्मेशन हो जाती है, एक आउटग्रोथ बन जाती है। आउटग्रोथ के अंदर फिर स्पोर फॉर्मेशन होती है, इसे स्पोरेंजियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, ठीक है। तो बड फॉर्मेशन होती है, इसमें स्पोरेंजियम हो गया, स्पोर्स पे इसके अंदर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो स्पोर्स हैं ये बहुत ज़्यादा बनने के बाद बल्क हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, बस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं। फट जाने के बाद ये स्पोर्स बिखरते हैं और जहाँ जहाँ पे गिरते हैं वहाँ पे ये लोग नए फंगाई की ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं, न्यू ग्रोथ ऑफ फंगाई, न्यू ग्रोथ फंगाई की जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो है ना, इसकी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाय स्पोर्स होती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, ठीक हो गया। तो स्पोर्स मैंने आपको बता दिया ना कि कैसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं। ये हाइफे हो गया, मैंने इस हाइफे, ये हाइफे हो गया। हाइफे के अंदर यहाँ पे एक पंच लाइक प्रोसेस बनता है या एक बड बन जाती है, इसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पोर्स होते हैं, फिर ये बस्ट होता है, फट जाता है। फट जाने के बाद ये स्पोर्स जो है ज़मीन पे गिरते हैं या इर्द गिर्द गिरते हैं। इर्द गिर्द गिरने के बाद जहाँ जहाँ पे ये स्पोर्स गिरेंगे वहाँ पे नया फंगाई बनना स्टार्ट हो जाएगा और ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बर्च और माइसीलियम और हाइफे बनना शुरू हो जाते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आई होगी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी, ये हम बात कर रहे हैं ज़ाइगोमाइकोटा की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था। जैसे दो हाइफे हैं, एक ये है एक ये है। इन हाइफे से हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। हार्मोन रिलीज होने के बाद ये हाइफे जो है ये एक दूसरे के क्लोज आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं, हार्मोन रिलीज हुआ हाइफे से, ठीक है। जब हार्मोन रिलीज होता है तो ये हाइफे जो है ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, ऐसे। जब बहुत करीब आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो जाते हैं, इस तरह मिल जाते हैं, तो ये अपना साइटोप्लाज्म जो है वो शेयर कर लेते हैं। जब साइटोप्लाज्म शेयर कर लेते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी। क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी, ठीक है ना। जब दोनों के साइटोप्लाज्म आपस में मिल जाते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं प्लाज्मोगेमी। मैंने क्या बताया कि जो ज़ाइगोमाइकोटा है उसके अंदर क्या होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाय स्पोर्स होती है। बाय स्पोर्स का मतलब हमारे पास एक बर्ड फॉर्मेशन होती है, बर्ड के बाद हमारे पास स्पोर्स फॉर्मेशन होती है और स्पोर्स फॉर्मेशन के बाद हमारे पास
इर्द गिर्द बस्ट होने के बाद वो स्पोर जो है जहाँ जहाँ पे गिरते हैं वहाँ पे फंगाई प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि हमारे पास हार्मोन रिलीज होता है, दोनों हाइफे क्लोज आते हैं, दोनों हाइफे क्लोज आने के बाद इतने करीब आ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, जहाँ पे इन दोनों की फ्यूजन स्टार्ट होती है, फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ अपना साइटोप्लाज्म भी मिला देते हैं। साइटोप्लाज्म मिलाने के बाद इसको हम कहते हैं प्लाज्मोगेमी। जब दोनों का साइटोप्लाज्म मिल जाता है तो उसके बाद दोनों अपना न्यूक्लियस भी मिला लेते हैं। जब न्यूक्लियस मिला लेते हैं तो इसे क्या कहते हैं, कैरियोगेमी। जहाँ पे न्यूक्लियस मिलता है ना उसको क्या कहते हैं, कैरियोगेमी। समझ आ रही आप लोगों को ना, जब न्यूक्लियस मिल गया तो उसे कहते हैं कैरियोगेमी। अब यहाँ पे एक बात है जो जाइगोमाइकोटा की है कि उसके अंदर हमारे पास डिप्लॉइड न्यूक्लियस नहीं होता। डिप्लॉइड न्यूक्लियस, नो डिप्लॉइड न्यूक्लियस इन जाइगोमाइकोटा। इसके अंदर हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ज़्यादा पेचीदगी में नहीं जाते, बस मैं आपको यही बता रहा हूँ कि याद रखना कि जाइगोमाइकोटा के अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, मसलन एक न्यूक्लियस होता है मियोसिस के जरिए। समझ आ गया ना। और जो बाकी दो जो है जैसे एस्कोमाइकोटा एंड बेसिडोमाइकोटा, इसके अंदर डिप्लॉइड न्यूक्लियस होंगे। लेकिन जो जाइगोमाइकोटा है, जाइगोमाइकोटा उसके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे ही से होती है। ठीक हो गया। तो जब नया बनता है, जब हैप्लॉइड न्यूक्लियस और ये नया बनता है तो एक नया फंगाई बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके अंदर इसी तरह स्पोर बनते हैं, स्पोरेंजियम बनते हैं, और ये हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह फिर स्पोर्स डिस्पर्स्ड हो जाते हैं और नया फंगाई बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। मैंने कल भी बताया था, आज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास फंगाई जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेसिस पे क्लासिफाइड है। पहला जो है वो जाइगोमाइकोटा है जिसको हम कंजुगेटिंग फंगाई कहते हैं। दूसरा जो है एस्कोमाइकोटा है जिसको हम सैक फंजाई कहते हैं। तीसरा जो है बेसिडोमाइकोटा है जिसे फ्लक्लव फंगाई कहते हैं। जाइगोमाइकोटा जो है उसके अंदर दो आते हैं, ब्लैक ब्रेड मोल्ड्स राइजोपस कहते हैं और दूसरा म्यूकर है। ये ज़्यादातर बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज होता है जैसे फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह में। इसका जो हाइफे होता है वो नॉन सेप्टेट होता है। मैंने बताया था ना हाइफे नॉन सेप्टेट का क्या मतलब होता है। ये जो हाइफे है ये नॉन सेप्टेट है, ये जो हाइफे है इसमें सेप्टेट है, मसलन ऐसे क्रॉस ओवर ब्रिजेस मौजूद होती हैं। दूसरा, इसके अंदर दो किस्म की रिप्रोडक्शन होती हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि जब दोनों हाइफे अपना हार्मोन रिलीज करते हैं तो दोनों हाइफे आपस में आके क्लोज होते हैं। क्लोज होने के बाद दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाता है। साइटोप्लाज्म फ्यूज होने के बाद इसको कहते हैं प्लाज्मोगेमी। जब साइटोप्लाज्म के साथ साथ न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाए तो उसको कहते हैं कैरियोगेमी। समझ आ गई है। और उसके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, नो डिप्लॉइड न्यूक्लियस। तो समझ आ गई है। अब याद रखना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जरूर ये चीज याद रखना कि इसके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। और ये क्या होता है, बायस्पोर्स होता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स होता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा जाइगोमाइकोटा में कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई में नंबर 1 जो है वो जाइगोमाइकोटा है, नंबर 2 एस्कोमाइकोटा है, नंबर 3 बेसिडोमाइकोटा है। जो जाइगोमाइकोटा है उसे कंजुगेटिंग फंगाई भी कहते हैं। उसमें ये ब्लैक ब्रेड मोल्ड्स राइजोपस वगैरह और म्यूकर में होता है। ज़्यादातर बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज हो, बेकरी प्रोडक्ट्स में सॉरी ये इन्फेक्ट करता है उनको। और इसके साथ साथ इसका जो हाइफे होता है वो नॉन सेप्टेट होता है। इसमें दो किस्म की रिप्रोडक्शन होती हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जो बाय स्पोर्स होती है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो थ्रू हैप्लॉइड होती है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। याद रखना हार्मोन रिलीज होता है, ये जो मैंने सारा बताया इसको जरूर याद रखना और बार बार इसलिए बता रहा हूँ। आगे चलते हैं एस्कोमाइकोटा के ऊपर। एस्कोमाइकोटा क्या है, एस्कोमाइकोटा को सैक फंगाई भी कहते हैं। इसको सैक फंगाई क्यों कहते हैं,
क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। तो ये जो होता है ना, इसको इसलिए हम सैक फंगाई भी कहते हैं और एस्कोमाइकोटा। अब क्या ये ज़्यादातर मोस्ट कॉमन जो है वो ज़्यादातर ये हमारे पास यीस्ट में होता है, खमीर जिसे कहते हैं, मोरस्ट में होते हैं और ट्रफल में होते हैं। ठीक है, यीस्ट, मोरस्ट एंड ट्रफल में होते हैं। इसका हाइफे क्या होता है? इसका जो हाइफे होता है वो सेप्टेट होता है। इसका हाइफे क्या होता है? सेप्टेट होता है। इसका हाइफे क्या था? नॉन सेप्टेट था। ठीक हो गया? इसका हाइफे सेप्टेट होगा, उसका हाइफे नॉन सेप्टेट होगा। सेप्टेट हाइफे कौन सा है? ये वाला, जिसके अंदर ये क्रॉस ओवर ब्रिजेस मौजूद हों। ये इसने इसको डिवाइड किया ऐसे 1 2 3 इस ब्लॉक्स में डिवाइड किया, इसे सेप्टेट कहते हैं। ठीक हो गया? इसके अलावा यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगी जिस तरह उसमें थी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगी। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होगी? वो वैसी ही होगी जैसे दो हाइफे से हार्मोन रिलीज हुआ, हार्मोन रिलीज के बाद दोनों करीब आए, करीब आने के बाद दोनों ने अपने साइटोप्लाज्म को मिलाया, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म हुआ जिसे प्लाज्मोगेमी कहते हैं। फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म के बाद फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस हुआ जिसे कैरियोगेमी कहते हैं। जब यहाँ पे आ गया कैरियोगेमी, तो यहाँ पे हमारे पास हैप्लॉइड न्यूक्लियस नहीं बनेगा, बल्कि डिप्लॉइड न्यूक्लियस होगा या डाइकैरियोटिक हाइफे होगा। समझ आ गई है? वहां पे क्या होता है? उसमें तो मैंने बताया था ना कि उसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसके अंदर एक न्यूक्लियस नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस नहीं होगा। इसके अंदर हमारे पास ऐसे होगा, मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर पूरा प्रोसेस एक ही तरह है। मतलब यहाँ पे आया हाइफे, ये दूसरा हाइफे, हार्मोन रिलीज हुआ, हार्मोन रिलीज के बाद दोनों हाइफे एक दूसरे के करीब आए, करीब आने के बाद दोनों हाइफों ने एक दूसरे के साथ साइटोप्लाज्म मिलाया जिसे प्लाज्मोगेमी कहते हैं। हाइफे के करीब आने के बाद प्लाज्मोगेमी के बाद दोनों ने अपना न्यूक्लियस मिलाया, ये न्यूक्लियस मिला, इसको क्या कहते हैं? कैरियोगेमी कहते हैं। और उसके बाद दोनों ने न्यूक्लियस मिलाने के बाद हमारे पास यहाँ पे दो न्यूक्लियस हो गए, टू डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियस। एक जो इस हाइफे से न्यूक्लियस आया था, एक जो इस हाइफे से न्यूक्लियस आया था। इन दोनों के न्यूक्लियस का एक ही मौजूद होना एक नए फंगाई के अंदर, इसको क्या कहते हैं? डायकैरियोटिक टाइप। मैंने कल भी बताया था, इसको क्या कहते हैं? डायकैरियोटिक हाइफे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। कैसे मैं बता रहा था? मैं ये कह रहा था कि इससे हार्मोन रिलीज हुआ, उससे भी हार्मोन रिलीज हुआ। जब हार्मोन रिलीज हुआ दोनों हाइफे करीब आए, करीब आने के बाद दोनों हाइफे ने अपना साइटोप्लाज्म मिलाया। साइटोप्लाज्म जब मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मोगेमी। जब दोनों ने अपना न्यूक्लियस मिलाया तो उसको क्या कहते हैं? कैरियोगेमी। दोनों से डिफरेंट न्यूक्लियस आ गए तो इसको क्या कहते हैं? डाइकैरियोटिक हाइफे। डाई का मतलब दो, समझ आ गया ना? तो दो के न्यूक्लियस आपस में मिलके दो न्यूक्लियस से एक नया फंगाई बना, तो इसको कहते हैं डाइकैरियोटिक हाइफे। एक नया हाइफे जो बना जिसके अंदर दोनों न्यूक्लियस मौजूद है, इसे डाइकैरियोटिक हाइफे है। लेकिन जो दूसरा जो पुराना वाला केस था उसके अंदर क्या था? उसके अंदर ऐसा था कि हमारे पास यहाँ पे तो बना, लेकिन यहाँ पे डिप्लॉइड न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस की बजाय एक न्यूक्लियस होता है और वो हमारे पास हैप्लॉइड न्यूक्लियस के तौर पे चलता है और हमारे पास एक हाइफे बनाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को इस बात की समझ आई होगी कि हमारे पास इसके अंदर क्या है? डिप्लॉइड न्यूक्लियस है। जो हमारे पास एस्कोमाइकोटा है इसके अंदर डिप्लॉइड न्यूक्लियस है, और जो ज़ाइगोमाइकोटा है उसके अंदर हमारे पास हैप्लॉइड न्यूक्लियस है।
ठीक हो गया? उम्मीद आप लोगों को समझ आ चुकी है उसके अंदर क्या है और इसके अंदर क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं आप। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? वही पुराना प्रोसेस के दो हार्मोन्स आपस में आए, उसी तरह इन्होंने एक दूसरे के साथ मिलाया, क्लोज हुए, उसके बाद प्लाज्मोगेमी बना। प्लाज्मोगेमी के बाद हमारे पास डाइकैरियोटिक हाइफे बने, क्योंकि दो न्यूक्लियस आ गए ना, तो ये डाइकैरियोटिक हाइफे बना। डाइकैरियोटिक हाइफे के बाद क्या हुआ? कैरियोगेमी हुआ, मतलब न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो गई, दोनों आपस में मिल गए। और कैरियोगेमी के बाद क्या? सैक लाइक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है ना, इसलिए इसको कहते हैं एस्कोमाइकोटा। ठीक है ना, और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर क्या होगा? एस्कोस्पोर्स बनाएगा। ये बात है। तो ज़्यादा इसमें अपने आप को पजल मत करो, बस ये याद रखो कि एमसीक्यूज के लिहाज से अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एस्कोमाइकोटा में क्या होगा, तो डिप्लॉयड न्यूक्लियस होगा, डाइकैरियोटिक हाइफे होगा। और अगर आप लोगों से पूछे कि हमारे पास जाइगोमाइकोटा में क्या होगा, तो जाइगोमाइकोटा में हमारे पास जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमारे पास हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा। ठीक है, जो एस्कोमाइकोटा होगा उसमें डिप्लॉयड न्यूक्लियस होगा, डाइकैरियोटिक हाइफे होगा, सैक लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं इसके अंदर। तो इसको हम इसलिए एस्कोमाइकोटा भी कहते हैं और सैक फंगाई भी कहते हैं। सैक फंगाई इसलिए कहते हैं कि इसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। आगे चलते हैं बेसिडोमाइकोटा की तरफ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जाइगोमाइकोटा एंड एस्कोमाइकोटा की समझ आ गई होगी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जाइगोमाइकोटा क्या है? इसको हम कंजुगेटिंग फंगाई भी कहते हैं, कंजुगेटिंग फंगाई भी कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ब्लैक ब्रेड मोल्ड्स राइजोपस होते हैं एंड म्यूकर होते हैं। बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, बेकरी प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट करता है, जिसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आते हैं। हाइफे जो होता है इसका नॉन सेप्टेट होता है, हाइफे इसका नॉन सेप्टेट होता है। दो किस्म की रिप्रोडक्शन होती हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है जी, एक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, और जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर क्या होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो थ्रू स्पोर्स होती है, स्पोर्स की वजह से होती है। एस्कोमाइकोटा क्या है? ये यीस्ट, मोरस्ट एंड ट्रफल के अंदर होता है। हाइफे जो होता है इसका सेप्टेट होता है, इसका हाइफे जो होता है वो नॉन सेप्टेट होता है। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमारे पास हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो उसके अंदर दो वैसे पुरानी की तरह दोनों आपस में आते हैं, करीब करीब आने के बाद दोनों फ्यूज होते हैं, जो फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म है। फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म के बाद हमारे पास दोनों हाइफे के न्यूक्लियस भी आपस में मिल जाते हैं। फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म को हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस को हम कैरियोगेमी कहते हैं। वहाँ पे फिर हमारे पास डाइकैरियोटिक हाइफे बनते हैं। डाइकैरियोटिक हाइफे के बाद हमारे पास सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है और एस्कोस्पोर्स कहते हैं, इसलिए इस एस्कोमाइकोटा को हम सैक फंगाई भी कहते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है इसके अंदर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमने पढ़ ली, अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है इसमें। अभी तक हम सेक्सुअल पढ़ रहे थे, अब ए सेक्सुअल। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बर्डिंग होती है। वो बर्डिंग ज्यादातर किस में होती है? मैंने पहले भी बताया था, स्पेशली इन यीस्ट। ठीक है ना, बर्डिंग कैसे होती है? ये हमारे पास हाइफे है, यहाँ पे एक बड फॉर्मेशन होती है, बड फॉर्मेशन के बाद हमारे पास यहाँ पे स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर्स बनने के बाद बल्क होती है, और उसके बाद ये हमारे पास
स्पोर्स की बस्ट होने के बाद स्पोर्स सारे फैल जाते हैं और फैल जाने के बाद हमारे पास जहाँ जहाँ पे ये गिरते हैं वहाँ पे नया फंगाई को बनाते हैं। ठीक हो गया। उम्मीद है आप लोगों को इन दोनों की समझ आ गई होगी, ज़ाइगोमाइकोटा की एंड एस्कोमाइकोटा की। अब चलते हैं बेसिडोमाइकोटा की तरफ। जो बेसिडोमाइकोटा है इसको हम क्लब फंगाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लब फंगाई। बहुत ज़्यादा हमारी कम्युनिटी में ये फंगाई पाया जाता है, इसे कहते हैं क्लब फंगाई। बेसिडोमाइकोटा को क्या कहते हैं? क्लब फंगाई। ये ऐसी शेप में होता है। बेसिडोमाइकोटा क्या होता है? क्लब फंगाई। इसको हम ज़्यादातर क्लब फंगाई भी कहते हैं। ये हमारी कम्युनिटी में ज़्यादातर पाया जाता है। तो बेसिडोमाइकोटा इज आल्सो कॉल्ड क्लब फंगाई। इसका जो पैथोजन होता है वो क्या होता है? रस्ट, स्मट। समझ आ गई है? ये इनके नाम है। एक और नाम बताता हूँ, जरा मुश्किल से है लेकिन खैर है। सीनिया उस्टिलागो। वैसे ये नाम मुझे अच्छा भी लगा, नाम बहुत प्यारा नाम है, सीनिया उस्टिलागो। ठीक हो गया। तो ये जो है इसके अंदर ये स्पीशीज वगैरह आती है। ये पैथोजेनेसिस रस्ट, मट, एग्रेसा, पेसिडिना, मेस्टोलागो, मशरूम्स। हम नॉर्मल डेज में जो मशरूम्स वगैरह होते हैं तो ये जो है हमारे पास ये फंगाई की वजह से होते हैं। तो बेसिडोमाइकोटा क्या है? ये क्लब फंगाई है। पैथोजेनेसिस जो है वो रस्ट और स्मट है। इसके अंदर पेसिना, एस्टिलागो वगैरह होते हैं, मशरूम्स होते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे मशरूम्स, अक्सर इस शेप में होते हैं मशरूम्स। देखो इस तरह की शेप में होते हैं मशरूम्स, ऐसे। ये क्या होते हैं? मशरूम्स होते हैं। ठीक है ना? तो बेसिडोमाइकोटा को हम क्लब फंगाई भी कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन, ज़्यादातर यही होता है। तो हमारे पास तीन किस्म के थे, ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा एंड बेसिडोमाइकोटा। ज़ाइगोमाइकोटा का आपको बता दें तो उसमें ब्लैक ब्रेड मोल्ड्स थे, राइजोपर एंड न्यूकर है। इसके अंदर यीस्ट है, मोरस्ट एंड ट्रफल है। आप लोगों को ये इस तरह आ सकते हैं एमसीक्यूज कि यीस्ट फाउंड इन विच फैमिली? एस्कोमाइकोटा। आप लोगों को आ सकते हैं कि रस्ट फाउंड इन विच फैमिली? बेसिडोमाइकोटा। म्यूकर फाउंड इन ज़ाइगोमाइकोटा। इस तरह की एमसीक्यूज आप लोगों के पास आ सकते हैं। तो इसको याद रखना, इसकी फैमिली को भी देख लेना। आगे चलते हैं, अब हाइफे के ऊपर बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या है पैथोजन में? रस्ट है, स्मर्ट है, पिसिनिया स्टिलागो है एंड मशरूम्स है। इसका जो हाइफे है, अभी आप लोग मेरे सामने बैठे होते तो मैं आप लोगों से पूछता इसका कौन सा हाइफे होगा? नॉन सेप्टेट। इसका कौन सा हाइफे होगा? सेप्टेट। इसका क्या हाइफे कौन सा होगा? ये भी सेप्टेट। तो सिर्फ वन जो ज़ाइगोमाइकोटा है ये नॉन सेप्टेट है। एस्कोमाइकोटा एंड बेसिडोमाइकोटा ए बी जो है वो सेप्टेट है। जो जेड वाला है ज़ाइगोमाइकोटा वो हमारे पास सॉरी नॉन सेप्टेट है। ज़ाइगोमाइकोटा क्या है? नॉन सेप्टेट। जैसे अल्फ़ाबेट्स में जेड सबसे आखिर में आता है ना, उसके बाद कोई अल्फ़ाबेट नहीं है तो बस जेड को ये याद रखना कि इसका हाइफे नॉन सेप्टेट है। और ए बी सी के बाद वैसे भी आगे अल्फ़ाबेट्स चलते हैं तो याद रखना कि ए इसका जो होगा वो सेप्टेट है। तो ये ऐसे भी एमसीक्यूज आ सकता है कि ज़ाइगोमाइकोटा के अंदर हाइफे क्या होगा? नॉन सेप्टेट। एस्कोमाइकोटा एंड बेसिडोमाइकोटा के अंदर क्या होगा? हाइफे सेप्टेट होगा। इसकी जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमारे पास जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमारे पास कोनिडिया की तरह होती है। अब कोनिडिया क्या है? मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि कोनिडिया क्या है। कोनिडिया जो है ये हमारे पास क्लस्टर की तरह होता है, ऐसे चेन लाइक होता है, ऐसे चेन लाइक होता है कोनिडिया। तो इसकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो चेन लाइक होती है और नए नए फंगाई आगे बनाती रहती है, ऐसी बनाती रहती है। ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें दूसरा पार्टनर नहीं इन्वॉल्व होता, ऐसे ये बनाते रहते हैं। तो ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया टाइप।
तो मैंने बताया था इसका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हमारे पास जो पहले वाला ज़ाइगोमाइकोटा का था वो था थ्रू स्पोर्स, ठीक है। इसका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो बडिंग सिस्टम था एंड कोनेडिया, दोनों, इसमें कोनेडिया भी आता है, बडिंग भी आता है, इसमें कोनेडिया है, ठीक हो गया। इसके अलावा इसकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर भी हमारे पास क्या होता है, इसी तरह दो हाइफे से हार्मोन रिलीज होते हैं, हार्मोन रिलीज के बाद दोनों आपस में करीब आते हैं, करीब आने के बाद फ्यूजन होती है, जो फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म है उसको प्लाज्मोगेमी कहते हैं। उसी तरह डाइकैरियोटिक हाइफे होता है, जिस तरह उसमें मैंने बताया था, ये डाइकैरियोटिक हाइफे बनता है, ठीक है। कैरियोगेमी होता है डाइकैरियोटिक हाइफे के बाद, ठीक है। डाइकैरियोटिक हाइफे के बाद हमारे पास क्या होता है, कैरियोगेमी बनता है। कैरियोगेमी के बाद सिर्फ 3 स्टेप्स याद रखना, उसके बाद बेसिडम बनता है, बेसिडम के बाद बेसिडोस्पोर्स बनता है, और बेसिडोस्पोर्स के बाद बेसिडोकार्प बन जाता है। उसके अंदर क्या था, उसमें प्लाज्मोगेमी के बाद हमारे पास क्या बनता है, डाइकैरियोटिक हाइफे बनता है, डाइकैरियोटिक हाइफे के बाद कैरियोगेमी बनता है, और कैरियोगेमी के बाद जिस तरह उसमें मैंने लिखा था ना, ये जो सैक लाइक जो था एस्कोमाइकोटा, उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और एस्कोस्पोर्स बन जाता है। इसके अंदर क्या होता है, कैरियोगेमी, कैरियोगेमी के बाद बेसिडम, बेसिडोस्पोर्स एंड बेसिडोकार्प, बस इसके बाद यहाँ पे भी आके इसकी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली जो फैमिली है वो ख़त्म हो जाती है। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर होती है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले ज़ाइगोमाइकोटा आता है, दूसरा एस्कोमाइकोटा आता है एंड तीसरा बेसिडोमाइकोटा आता है। ज़ाइगोमाइकोटा जो है वो ब्लैक ब्रेड मोल्ड्स होता है, राइजोपस भी कहते हैं एंड म्यूकर। एस्कोमाइकोटा जो होता है ये सैक लाइक फंगाई होता है, और इसको सैक फंगाई भी कहते हैं क्योंकि इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें हमारे पास यीस्ट, मोरस एंड ट्रफल होते हैं। इसका जो हाइफे होता है वो सेप्टेट होता है, और इसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कोनिडिया या बर्डिंग के तौर पे होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही मैंने सारी बता दी, उसके अंदर बस ये स्टेप याद रखना कि जब फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म प्लाज्मोगेमी होता है उसके बाद डाइकैरियोटिक हाइफे होता है, कैरियोगेमी बनता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं एंड एस्कोस्पोर्स। बेसिडोमाइकोटा जो होते हैं इसको क्लब फंगाई भी कहते हैं, इसमें जो पैथोजेंस होते हैं वो रस्ट, स्मर्ट, प्लूसिनिया, स्टिलागो, मशरूम्स वगैरह होते हैं। इसका हाइफी जो होता है वो सेप्टेट टाइप का होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो कोनिडिया के ऊपर होती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसे चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो वैसे ही होती है कि दोनों से हार्मोन रिलीज होता है, हार्मोन रिलीज होने के बाद ये जो है करीब आते हैं, करीब होने के बाद इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज करता है, साइटोप्लाज्म फ्यूज होने के बाद ये हमारे पास प्लाज्मोगेमी बनाते हैं, प्लाज्मोगेमी के बाद ये हमारे पास डाइकैरियोटिक हाइफे बनाते हैं जिसमें दोनों न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, डाइकैरियोटिक हाइफे मैंने जैसे पहले बताया। उसके बाद हमारे पास कैरियोगेमी होते हैं, दोनों न्यूक्लियस भी मिल जाते हैं, बेसिडम बनता है, बेसिडम के बाद बेसिडोस्पोर्स बनता है और फिर बेसिडोकार्प बनता है। तो यहाँ पे आके हमारे पास ये जो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई ख़त्म होती है, और हमारे पास यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ख़त्म हो जाती है। तो याद रखना इसके अंदर एमसीक्यूज वैसे ही बनेंगे कि इसमें आईफे कौन सा है, नॉन सेप्टेड, इसमें आईफे कौन सा है और इसमें आईफे कौन सा है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, हैप्लॉइड होती है, क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होती है, वो हमारे पास डाइकैरियोटिक हाइफे होते हैं, इसमें भी डाइकैरियोटिक हाइफे होते हैं, इसमें एस्कोस्पोर्स बनते हैं, इसमें बेसिडोकार्प एंड बेसिडोस्पोर्स बनते हैं। तो यहाँ पे आके हमारा टॉपिक जो है वाइंड अप होता है क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अगर कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, बंडल ऑफ थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम।